कबीरदास जी की साखियों में इसमें 7 साखी है। ऊंचे कुल का जन्म ये जे करनी ऊंच न हो, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। इस साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? ऊंचे कुल का जन्म ये, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये करनी ऊंच न हो। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, कर्म यदि हमारे ऊंचे नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं है। सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। कबीरदास जी कहना चाहते हैं सुवरन माने सोने से बने हुए कलश में यदि सुरा भर दी जाए, सुरा मतलब शराब, यदि सोने से बने हुए कलश में शराब भर दी जाए तो सज्जन व्यक्ति उस कलश की भी निंदा करेंगे। कलश भले ही सोने का बना हुआ है, लेकिन यदि उसके अंदर शराब भरी हुई है तो सज्जन व्यक्ति उसकी भी निंदा करेंगे। इसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, बल्कि उसके कर्म ही उसको ऊंचा बनाते हैं। इसलिए ऊंचे कर्म में ऊंचे कुल का जन्म ये, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं है। यदि जे करनी ऊंच न हो, यदि हमारे कार्य ऊंचे नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी फायदा नहीं है। सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा तो। कबीरदास जी ने एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि यदि सोने का कलश हो और उसके अंदर शराब भरी हुई हो, तो सज्जन व्यक्ति उस कलश की भी निंदा करेंगे। कहा जाता है कि ये दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है कि समुद्र को भगवान राम ने क्यों बांधा, क्योंकि समुद्र रावण के पड़ोस में रहता था। पास पड़ोसियों का भी बच्चे के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि मैं कहाँ पर मकान लूंगा, किसी अच्छी बस्ती में लूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रहने पर हमारे बच्चों को का पालन पोषण अच्छी तरह से होगा और अच्छा वातावरण मिलेगा, तो निश्चय ही हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। इसलिए ऊंचे कुल में यदि हम अच्छी जगह पर नहीं होते तो उसमें किसी भी तरह से रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुल किसी को ऊंचा नहीं बनाता है, व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा और अच्छा बनाते हैं। आगे देखिए शब्द में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस। अर्थात इसमें कबीरदास जी ने यह शब्द लिखा हुआ है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर क्या कह रहा है कि हे मानव, मोह को कहाँ ढूंढे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास, मैं तो सदैव ही तेरे पास रहता हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, क्योंकि हमने आपको बताया कबीरदास जी और रहीम दास जी किस तरह के थे, निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे। उनका मानना था कि ईश्वर मंदिर मस्जिद और गिरजाघरों में नहीं, बल्कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर प्राणी के अंदर बसा हुआ है ईश्वर। चाहे छोटा सा जीव जंतु क्यों ना हो, उसके अंदर भी ईश्वर का ही निवास है, क्योंकि यदि उसके अंदर ईश्वर का निवास ना हो तो वह व्यक्ति एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। आत्मा जो सबके अंदर की आत्मा है, वो एक परमात्मा का ही अंश है, और वो उस अंश रूप में, उस आत्मा के अंश रूप में हर जगह विद्यमान है। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि अकेले मनुष्य या देखे जीवों में ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों जड़ पदार्थों में भी ईश्वर का निवास है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी आपने इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जगदीश चंद्र बसु जो साइंस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस पर रिसर्च किया था? वनस्पतियों पर, अर्थात पेड़ पौधों के ऊपर। और कभी आपने ये भी सुना होगा, आपके पेरेंट्स जब कभी भी आप छोटे होंगे और पार्क में घूमने जाते होंगे, तो बच्चों की आदत होती है चलते चलते जो पौधा मिल गया उसी की पत्ती को नोच लिया। तो आपके पेरेंट्स से यदि शाम हो जाती थी तो क्या कहा करते थे? कहते थे बेटा पत्तियों को मत तोड़ो क्योंकि शाम हो गई है। अब शाम होने पर पेड़ पौधे सो जाते हैं। और इस बात को जगदीश चंद्र बसु ने साकार करके भी बताया कि पेड़ पौधे भी सोते हैं। आपने देखा कि दिन में वही वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और रात में वही वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं।
तो इस तरह से देखिए वो हर जीव के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, हर जीवित चीज में वो ईश्वर का अंश मानते। वो समझते हैं कि पेड़ जब तक हरा है, हरा भरा है, जब तक कि उसके अंदर ईश्वर का निवास है। जिस दिन से वो ईश्वर का निवास उसमें से निकल जाता है, पेड़ खड़ा तो रहता है लेकिन सूखा हुआ। आपने देखा होगा कई पेड़ एकदम सूखे पड़े रहते हैं, चाहे बरसात भी आ जाए तब भी उसके अंदर पत्तियां नहीं निकलती, तो अर्थात उसका जीव समाप्त हो गया। इसी तरह से मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो मनुष्य देखने में शरीर जो अभी दिखाई देता है वैसा ही शरीर दिखाई देता रहता है, लेकिन ऐसा क्या है जो उसके अंदर से निकल गया और व्यक्ति मर गया, अर्थात उसकी जो सांसें जो ईश्वर के रूप में थी वो बंद हो गई, और जैसे ही सांसें बंद हुई व्यक्ति मर गया। तो हमारी सांसें क्या है? एक ईश्वर का ही दिया हुआ वरदान है। यदि हमारी सांसें चलती रहेंगी तो ही हम चलते रहेंगे, और जिस दिन हमारी सांस बंद हो गई उसी दिन हम भी मर जाएंगे। तो इस तरह से वो किसी में भी विश्वास नहीं रखते थे। कबीरदास जी कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। ना तो देवल मतलब देवताओं के मंदिर में, और ना मैं मस्जिद में, मुसलमानों के मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। ना तो मैं काबा में विश्वास रखता हूँ और ना कैलाश में विश्वास रखता हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो मैं किसी भी तरह के क्रियाकर्म में विश्वास करता हूँ, जैसे रत जगा करना, व्रत रखना, या अनेक तरह के ऐसे कार्य करना जिनसे हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कार्य करके हम ईश्वर को लुभा लेंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर को हम क्या लुभाएंगे? ईश्वर की दया से ही तो हम यहाँ जीवित हैं, इसलिए हम ईश्वर को किसी भी कार्य से लुभा नहीं सकते हैं। यदि हम ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेते हैं तो ईश्वर आपको अपना मान लेता है। लेकिन यदि हम ईश्वर को ये समझ करके है ना प्रयास करते हैं कि ईश्वर से का काम है, तब तो हम उनको याद करते हैं, और जब मुझे ईश्वर से कोई काम नहीं है तो हम उसको याद नहीं करते। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि ना तो मैं काबा में रहता हूँ, ना कैलाश में, ना किसी भी तरह के क्रियाकर्म में रहता हूँ, और न ही योग वैराग में। ना तो मैं योगी योग धारण करने वाले व्यक्ति के पास रहता हूँ, ना ही वैरागी व्यक्ति के पास रहता हूँ। किस जगह रहते हैं वो? खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। जब सच्चा खोजने वाला व्यक्ति हो और ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करता हो, तो ये कहते ईश्वर का संदेश है कि वो उन्हें पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाते हैं। हम ईश्वर की घंटों पूजा करते, आप देखते माला फेरने वाले, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमा, मनुआ तो 24 फिरे यह तो सुमरन नाम। माला हाथ में फिरती रहती है, जीव मुंह के अंदर राम राम कहती रहती है, पर हमारा मन चारों ओर भटकता रहता है। ये तो इस तरह का कार्य या इस तरह का स्मरण ईश्वर को नहीं चाहिए। भले ही आप 5 मिनट ही ईश्वर का स्मरण करें, लेकिन उस समय तन मन से ईश्वर के पास ही होना चाहिए, तभी वह सच्ची पूजा है। खोजी होए तो तुरंत मिले, खोज करने वाला व्यक्ति सच्चा है तो मैं उसे पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, साधु, हे सज्जन पुरुष, सब श्वासों की सांस में ईश्वर कह रहा है कि मैं सभी की सांसों में ही समाया हुआ हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। जिसको खोजने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, मैं तो सबकी सांसों के रूप में ही उनके अंदर समाया हुआ हूँ। जैसा कि हमने आपको कहा कि हर व्यक्ति की सांसें ही है ईश्वर है, क्योंकि जिस दिन हम सांस लेना बंद कर देंगे या थोड़े समय के लिए भी सांस लेना बंद हो जाएगा, उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान हमसे दूर कहाँ है, वो तो हर सांस में समाये हुए हैं। जितनी सांसें हमारे अंदर आ रही और जा रही है वो सब ईश्वर की कृपा ही है, क्योंकि जिस दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर से उठ गई उस दिन एक सांस भी वापस नहीं आई। तो इसलिए कबीरदास जी इन सब बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। इसके क्वेश्चन देख लो। अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं? अज्ञानी लोग ईश्वर को खोजने के लिए मंदिरों या मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं। वे कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना आदि जटिल क्रियाएं करते हैं और अपने धर्म की मान्यता अनुसार तीर्थ यात्रा करते हैं। इसी प्रकार वैराग्य अपनाकर एकांत साधना से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा है कि ईश्वर को
आडंबरपूर्ण तथा दिखावटी से नहीं पाया जा सकता है। ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर ही पाया जा सकता है। इसलिए तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, पूजा, आराधना आदि क्रियाकर्मों के स्थान पर अंतर्मुखी होना चाहिए और हृदय से ही ईश्वर की अनुभूति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? कवि ने ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी के हृदय में बताया है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है? मनुष्य अज्ञान से ग्रस्त रहता है। वह अंधविश्वास के कारण ईश्वर या परमात्मा को मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों, कैलाश या काबा में खोजता रहता है। वह धार्मिक कर्मकांड और योग वैराग में खोजता रहता है। ईश्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? ईश्वर तो सर्वत्र और सभी प्राणियों एवं पदार्थों में रहता है। वह प्रत्येक जीव की आत्मा में रहता है। अतः ईश्वर को प्रत्येक प्राणी की श्वास में, प्रत्येक जीवात्मा में प्राप्त किया जा सकता है। हर एक किसी के अंदर ईश्वर व्याप्त है। इस तरह से